हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी और आप सभी के सामने आज हम लेकर आए हैं अपने इस चैनल के जरिए एक नया शो और इस शो का नाम है बॉलीवुड के अनसुने किस्से, जहां पर हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं कुछ ऐसी कहानियों से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा ही धमाल करती रही। आज की कहानी जुड़ी हुई है विनोद खन्ना से और दो अदाकाराओं से, और ये दो अदाकाराएं हैं माधुरी दीक्षित और डिंपल कपाड़िया, जिन्होंने अदाकारी के मामले में हमेशा ही हर किसी का दिल जीता है। पर्सनल लाइफ में भी ये खूब सुर्खियां बटोरती ही रही हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी फिल्में रही हैं विनोद खन्ना के साथ जो इन्हें बदनामी के रास्ते पर लेकर जाती रही। विनोद खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार रहे जो हर एक किसी की पहली पसंद बनते हुए सामने आते थे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनकी एक्टिंग को पसंद करते थे और जानते थे कि उनकी अदाकारी से फिल्में चलने वाली है, अदाकारी क्या उनके नाम से ही चलने वाली है। हर एक अदाकारा ये सोचती थी कि विनोद खन्ना के साथ काम कर लिया तो भाई हम तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉपुलर हो जाएंगे, और शायद एक यही वजह थी कि डिंपल और माधुरी ने भी उनका साथ चुना, लेकिन उनका साथ चुनने के बाद खूब वो पछताती हुई भी सामने आई। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित ने एक साथ एक फिल्म की, फिल्म का नाम था दयावान। फिल्म को साइन करने से पहले ही माधुरी दीक्षित को बताया जा चुका था कि फिल्म के अंदर कुछ इंटीमेट सीन्स भी फिल्माए जाने वाले हैं। माधुरी दीक्षित इस क्लॉज पर साइन भी कर चुकी थी, और हामी भरने के बाद जब इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने शुरू की तो वो काफी ज्यादा खुश भी थी। अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ वो फिल्म में रोमांस करने जा रही थी। जहां विनोद खन्ना पहले से ही एक सुपरस्टार बन चुके थे, तो वहीं माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम जमा रही थी। फिल्म के अंदर ये सीन शूट किया जाने वाला था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उस सीन की बारी आई तो विनोद खन्ना अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। माधुरी दीक्षित के साथ उनका ये किसिंग सीन एक किसिंग सीन की बजाय एक वल्गर सीन में बिल्कुल ही बदल गया। माधुरी दीक्षित अपनी ओर से उस सीन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विनोद खन्ना ना ही रुके और ना ही उन्हें कोई रोकता हुआ सामने आया। बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान ने भी विनोद खन्ना को नहीं रोका, और जैसा ही ये फिल्म का सीन शूट किया गया था वैसा ही उन्होंने अपनी फिल्म में उस सीन को लगा भी दिया विदाउट एनी कटिंग। अब इस बात को लेकर हर कोई खफा होने लगा कि फिल्म के अंदर इतना वल्गर सीन आखिर क्यों फिल्माया गया है, क्यों दिखाया गया है। मीडिया यहाँ बार बार माधुरी दीक्षित को ही ताने दे रही थी कि आखिर उन्होंने 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ ये सीन किया ही क्यों। माधुरी दीक्षित पहले किसी को भी इस बारे में कुछ बोलती हुई सामने नहीं आई, लेकिन जब हद पार हो गई तो माधुरी दीक्षित ने ये बात कही कि मुझे इस बात पर बहुत ही ज्यादा खेद है कि मेरी तरफ से इस तरह की गलती हुई। मैं ये कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, मैं ध्यान रखूंगी अपने हर एक सीन पर। लेकिन यहाँ पर और भी बातें उठ रही थी इन सब चीजों को लेकर। माधुरी दीक्षित ने फिरोज खान से बात ये कह दी कि आप प्लीज इस सीन को हटा दीजिए, लेकिन फिरोज खान ने सीन को हटाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। माधुरी दीक्षित ने उन पर केस भी फाइल कर दिया, जिसके बाद ये केस का नोटिस फिरोज खान के पास पहुंचा, और उन्होंने जो फिल्म के शूटिंग से पहले क्लॉज साइन किए गए थे, जो पेपर साइन किए गए थे सीन को लेकर, वो भिजवा दिए सीधा माधुरी दीक्षित को। और ऐसे में माधुरी दीक्षित को भी उसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पता चल चुका था कि ये सब गलती माधुरी दीक्षित की ओर से भी हुई है। दूसरा नाम आता है इस लिस्ट में डिंपल कपाड़िया का। बता दें कि डिंपल कपाड़िया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्म थी प्रेम धर्म। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कभी उतर तो नहीं पाई, लेकिन सुर्खियां इस फिल्म ने खूब बटोरी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सीन फिल्माया जाने वाला था डिंपल और विनोद खन्ना के बीच में। फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट। फिल्म का सीन कुछ इस तरह का था कि लाइट डिम होनी थी और उसके बाद विनोद खन्ना को किस करना था और हक करना था डिंपल कपाड़िया को, और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन उन्होंने हद पार कर दी। वो इस फिल्म की शूटिंग के लिए, सीन के शूटिंग के लिए आए थे नशे में डूबे हुए। पहले से ही इस बारे में जानते थे महेश भट्ट। महेश भट्ट ने इस सीन को रोकने के लिए कहा विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना उनकी आवाज सुन नहीं रहे थे और दूसरी ओर यह सीन शूट किया जा रहा था। विनोद खन्ना ने ना कट सुना और ना ही कोई और बात, लेकिन डिंपल कपाड़िया ये बात जरूर सुन चुकी थी कि फिल्म का ये सीन कट हो चुका है, लेकिन विनोद खन्ना रुक नहीं रहे हैं। जिसके बाद विनोद खन्ना को वो धक्का देती हुई सामने आई और फटाफट भाग गई जाकर अपने मेकअप रूम में। हर कोई उन्हें मनाने की, उनसे
बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसके बाद महेश भट्ट से उनकी जब बात हुई तो महेश ने कहा कि इस तरह के सीन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। दरअसल विनोद खन्ना नशे में डूबे हुए हैं और इस वजह से उनसे ये गलती हो गई। डिंपल को इस बात पर विनोद पर नहीं बल्कि महेश पर गुस्सा आया कि अगर वो जानते थे कि विनोद खन्ना नशे में डूबकर इस तरह के सीन को फिल्मा रहे हैं तो ये महेश की गलती है कि उन्हें कभी रोक नहीं पाए। इस तरह के सीन बहुत अदाकाराओं के साथ हो चुके हैं विनोद खन्ना के। कोई खुलकर इस बात पर कहता हुआ बोलता हुआ सामने आया है तो कोई कुछ भी कहता हुआ सामने नहीं आया। माधुरी दीक्षित के साथ जब ये कुछ हुआ तो उन्होंने विनोद खन्ना के साथ उसके बाद फिल्में नहीं की, लेकिन डिंपल कपाड़िया के साथ जरूर विनोद खन्ना के फिल्में नजर आई तो वही नजर आने लगे उनके कुछ इंटीमेट सीन भी। लेकिन ऐसे में विनोद खन्ना अपने ऊपर इस तरह की बदनामी और साथ में लपेट चुके थे इस केस में डिंपल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित को भी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड बॉलीवुड के कुछ अनसुने किस्सों को लेकर, जो आपने जाने तो जरूर होंगे और मीडिया में सामने भी खूब आए थे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या थी ये मीडिया कभी भी ठीक से दिखा नहीं पाए, क्योंकि इसके बारे में कभी कोई खुलकर सामने नहीं आया। इस तरह के अनसुने किस्से बॉलीवुड से जुड़े हम आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।